डैड और उनके दोस्त सब बैठ के सिगरेट पी के फेंकते थे और मैं वहाँ नीचे लेट के सिगरेट पीता था। इसने कहीं देख ली घोड़ा गाड़ी, तो इसने शोर बजाना शुरू कर दिया, मुझे तो घोड़ा गाड़ी पे जाना है। तो औरतें आ रही हैं जा रही हैं, तो इसने सड़क के ऊपर लौटना शुरू कर दिया। मुझे याद है मेरा पहला शॉट श्रीनगर में था। मुझे एक खिड़की से कूदना था, गाने का शॉट था। और अभी तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ डांसिंग में, लेकिन उस टाइम पे माशाल्लाह। एक्चुअली क्या है, संजय जैसे बहुत ही हसीन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो जब किसी को मारते भी हैं तो मुझे ऐसा लगता है मारने वाले को थोड़ी खुशी हो रही हो। अभी संजय दत्त से मार खा रहा हूँ, क्या इतनी बुरी बात थोड़ी है। संजय, हम जो है जिंदगी के पर्चे जो है एक के बाद एक खोलते जाएं और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें। ठीक। शुरुआत से शुरू करने के लिए जो है बहुत स्पेशल लोगों को बुलाना जरूरी है। मैं उनमें से कुछ एक लोगों को बुलाऊं जो खास आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और आपकी खुशी बांटने के लिए और हमारी खुशी में इजाफा करने के लिए तशरीफ लाए हैं। प्लीज तशरीफ लाएं सुनील दत्त साहब और प्रिया जी। जो बचपन की इनकी जिंदगी थी उसके बारे में हम आपसे कुछ सुनना भी चाहेंगे, प्रिया से भी सुनना चाहेंगे। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ जी, हम इधर आ गए और मेहनत के बाद खुशियाँ आई थोड़ी, और ये तशरीफ लाए इस दुनिया में। और हमारे तरफ से भी और इनके मामू जान की तरफ से भी, जी जी जी, दोनों तरफ से एक प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा था कि जो ये चाहते थे मिलता था इनको। और ये मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में मैंने इतनी नाज बर्दारी किसी की नहीं की होगी जो मैंने संजय दत्त साहब की है। जी जी जी। बहुत बड़े लोगों का बच्चा हो तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो आपको बचपन में ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस के मसाइल थे? नहीं फरूबा, एक्चुअली मेरी माँ और डैड ने जिस तरह मुझे पाला है, हम सबको पाला है, बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चों की तरह पाला है। ऐसा नहीं कि मतलब कि नरगिस दत्त या सुनील दत्त का बेटा हो या लड़कियां हो। मुझे याद है कि एक दिन पार्टी चल रही थी और डैड और उनके दोस्त सब बैठ के सिगरेट पी के फेंकते थे और मैं वहाँ नीचे लेट के सिगरेट पीता था। ये कितनी उम्र की हरकत थी? ये आई थिंक मैं कुछ 10 साल का था। उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। अर्ली स्टार्ट इन लाइफ। अर्ली स्टार्ट। फिर उसके बाद में इमीडिएटली मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। अच्छा। जहाँ मैं 10 साल रहा, लॉरेंस स्कूल सनार। एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग माय पेरेंट्स कुड डू फॉर मी। तो दत्त साहब, बोर्डिंग स्कूल भेजने के पीछे क्या मकसद क्या था? क्या था कि इसको इतना प्यार मिल रहा था, और प्यार का मतलब ये कि हम सोच रहे थे कि ये बिगड़ नहीं जाए, और एक डिसिप्लिन जो बोर्डिंग स्कूल्स में होता है, मगर इसमें अच्छाइयाँ भी थी जो मैं ज़रूर कहूँगा। कि मुझे याद है कि एक बार हम यहाँ दिल्ली आए थे, शादी थी, सर्दी का मौसम था, तो इसकी माँ ने इनको बड़ा अच्छा जैकेट गर्म बनवा के दिया। तो बाहर इसने एक लड़का देखा जो ठंडी में ठठर रहा था। तो ये जब अंदर आया तो इसका मन नहीं लगा कुछ खाने को, कुछ नहीं करने को। तो माँ ने इससे पूछा कि भाई क्या बात क्या है, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? कहता है कि नहीं मामा, वो बाहर एक आदमी लड़का है, उसको बहुत ठंड लग रही है और मैं अपना जैकेट उसको देना चाहता हूँ। तो मैं इसको खुद इसके साथ गया। मैंने कहा किसको देना चाहते हो? इसने वो जैकेट उस बच्चे को दे दी और अपनी माँ का शाल लेके इसने लपेट दिया। तो ये चीज़ें हमको बड़ी अच्छी लगी इसमें कि बचपन में इस तरह की फीलिंग का आना जो है ये बहुत बड़ी बात रखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मगर इसके अंदाज जो थे बिगड़ने के, कि एक बार इसके मन में कुछ चीज़ आ जाए कि ये मुझे करना है, तो फिर तो इसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार हम थे अपने इटली में थे, तो ये साहब कोई 3.5 साल के होंगे। तो हम वहाँ मेन वहाँ पे बाज़ार है विया वेनीतो,
तो वहाँ बाहर ही रेस्टोरेंट होती हैं जहाँ कॉफ़ी वॉफ़ी पी जाती है। तो ये इन लोगों ने, इसने कहीं देख ली घोड़ा गाड़ी, तो इसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे तो घोड़ा गाड़ी पे जाना है। तो हम किसी का इंतज़ार कर रहे थे, कोई मीटिंग थी किसी के साथ। तो हमने कहा अब घोड़ा गाड़ी पे नहीं जा सकते, अब किसी को मिलना है। तो औरतें आ रही हैं, जा रही हैं, तो इसने सड़क के ऊपर लौटना शुरू कर दिया। तो वो औरतें देख रही हैं, इटालियन औरतें देख रही हैं, तो माय गॉड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रूअल पेरेंट्स दीस पीपल आर। एक बच्चे को रुला रहे हैं, वो लौट रहा है, तब भी उसकी परवाह नहीं कर रहे। तो मेरी बीवी को बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात में। इतने में बाई चांस वो आदमी आ गया, इटालियन था जिसके साथ हमारी मीटिंग थी। तो कहता क्या हो रहा है? तो मैंने कहा कि भाई ये मेरा बच्चा जो है घोड़ा गाड़ी पे जाना चाहता है। तो कहता देन वी विल हैव ए मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी इटसेल्फ। सो ही वाज सिटिंग विद द कोचवान एंड वी वर हैविंग ए मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी। So, am I looking glamorous enough? दादा जी ये आप इनको क्यों पूछें? इसलिए पूछ रही हूँ कि जब ये सनार में पढ़ते थे तो इनकी अम्मा जाती थी वहाँ फाउंडर्स डे में। जी। तो इन्होंने एक बार कहा कि आपा ही रोट मी अ लेटर कि आप आ रही हैं तो कम विथ योर नाइस मेकअप एंड विग्स एंड एवरीथिंग बिकॉज माई मदर इज सच अ सिंपल वुमन so you will bring glamour to this school. So I'm hoping that I'm bringing you some glamour for your show. Absolutely, absolutely. God bless. प्रिया को भी बहुत सी चीजें याद हैं। एक्चुअली मैं सबसे छोटी हूँ, तो who was more closer to भैया was दीदी। अब तक I mean a woman now, but अभी तक he'll say that नहीं you're a kid। ये एक छोटा लेटर है जी। मेरी सिस्टर की तरफ से। It's dearest Sanj, I'm sorry could not be there as part of the surprise. Just a note to say I love you. I want to only see you happy and settled in life. You have gone through hell so many times, but always come out of it a winner. So there is a greater grace upon you. You are special. Please use your life in a better way. We, your family, are always there unconditionally. Sanj, we love you. You are never alone. संजू जब छोटा था, इसी उम्र का जहाँ आपने देखा है, तो एक दिन इनकी अम्मा आई मरीन ड्राइव, कहने लगी लेट्स गो टू स्कूल एंड पिक अप संजू। कैथीड्रल में पढ़ते थे तब जी। और वहाँ से इनको लेके हम लोग नारीमन पॉइंट पे एक दूध का बूथ होता था, वहाँ दूध मिलता था मसाले वाला। एक छोटा सा बच्चा चाबी या कुछ पत्थर लेके गाड़ी की गोल गोल लाइन कर रहा था। तो हमारी बुआ के पप्पो के ड्राइवर कासिम भाई ने कहा कि ए भाग यहाँ से। क्या करने को वो भागे, बार बार उसको मना किया नहीं करे, तो कासिम भाई ने उतर के उसको एक दो तमाचे लगा दिए। उसके बाद गाड़ी में हम लोग बैठ के चले गए। अब थोड़ी से फासले पे हम लोग गए थे कि इनका रोना शुरू हो गया। ये जोर जोर से रोने लग गए एंड ही वाज सो अनॉयड विद द ड्राइवर। कासिम भाई, कासिम मामा कहते थे उनको, कि गाड़ी हम लोग ने वापस ले जाके वहाँ उस बच्चे को खोज के उसको दूध की बोतल पिला के पैसिफाई करके तब ये चुप हुए हैं, तब इनको घर ले जाया। ही इज सो सॉफ्ट हार्टेड। एंड जैसे जैसे ये बढ़ते गए, इनकी एक बहुत अच्छी आदत थी कि सबकी नकल बहुत उतारते थे। अच्छा, वाकई ये हम लोग एक अंकल राधे श्याम, यू रिमेम्बर हिम, एक नवाब साहब, उनकी सबकी नकलें ये उतारा करता था और खूब दिल खोल के और बहुत हंसता था। वैसी हंसी जो ये पहले हंसता था, अब मैंने बहुत सालों से इसके चेहरे पे नहीं देखी। मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला से कि ये बच्चा फिर वापस वैसे ही खिलखिलाए और वैसे ही हंसे और सबका मजाक उड़ाए, बट नॉट माइन। राइट? आप इनका परिचय हमारे दर्शकों से करवा दें। ये राजीव बाली हैं, मेरे भाई की तरह, स्वालिकन 10 साल साथ में रहे हैं। ये भंडारी साहब, ही वॉज इन माई सेम क्लास। अगर आपको केस हारना हो तो इनको लीजिए, एज वकील हैं अभी। उस टाइम दो रुपए का पॉकेट मनी मिलता था और वी वर अलाउड टू गो। एक छोटा सा टाउन था कसौली जी। तो वहाँ पे हम जाते थे और 2 रुपए मिल के हम पिक्चर देखते थे, मगर हम कहीं और, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कसौली, हम कहीं और चले जाते थे। जैसे धर्मपुर चले गए, वहाँ पे वो हिल्स पे भुट्टे ग्रो करते थे, तो वो हम भुट्टे तोड़ के वापस आ जाते थे और 2 रुपए खर्च भी नहीं होता। 2 रुपए खर्च नहीं होते थे।
और इनवेरिएबली एक इनके हाउस मास्टर होते थे मिस्टर जोशी, हर टाइम हमको पकड़ लेते थे। और वो आई थिंक हमारे भुट्टे मार कर फिर बाद में फिर हमारे लिए पका भी देते थे कई बार। जोशी साहब, जोशी साहब। आपके उस जमाने की एक दोस्त जो है आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार है। Hi, Sanjay. I wanted to remind you of that time in Lower 4 in the corridor when I was having a fight with Dippy Dhariwal and I think I slapped him. And then he said to me, Danita Singh, I'll lend you such a one. All your teeth will come out in height odor. Do you remember? And these were the kind of guys you were matchmaking for me with. I mean, you know, then there was Dhaka and there was baggage. All you guys peeping into Miss Oswald's bathroom at Renuka Lake. And then baggage put his hand in and you all got caught. And of course, you got the biggest firing. And you made me, I suspect, your Rakhi sister in Lower 4 just because you were line maroing Meera Khurana. I think it was her. Now, I don't know which girlfriend. I played a role in every girlfriend of yours. But all I got from you was a 2 rupee note all through my time in Sanar. And that was more than 20 years. And I haven't got anything more from you, Sanjay. You know, you're a big star now. I'm so proud of you. So it would be so nice if I could get a great, great big present this Rakhi. उनके लिए खुशखबरी ये है कि अब हिंदुस्तान की सरकार ने 2 रुपए का नोट बनाना बंद कर दिया। हम कुछ और देखते हैं। हाय दत्त, क्या हाल है? ये तुम्हें इस कसौली में शर्मा स्टूडियो तो याद होगा? शर्मा जी मुझे ख़ास याद है कि उनकी माता जी उनके बहुत ध्यान रखती थी और उनकी स्कूल की जितनी एक्टिविटीज़ होती थी, हाउस शो या फाउंडर्स वगैरह में, तो उसे वो खुद अटेंड करती थी। दत्त, आओ अब तुम्हारे दूसरे ठिकानों पे भी चलते हैं। हाँ भी, क्या हाल है? और दत्त, अब हम आ गए हैं पान की दुकान पर। तुम्हें तो याद होगा, यहाँ हम हर संडे आया करते थे। आज पान वाला यहाँ नहीं है, पर उसके बच्चे खड़े हैं पीछे। और पिछली बार जब तुम आए थे तो तुम्हारी तो इन्होंने फ़ोटो भी लगा रखी है, जिसकी वजह से ये बहुत मशहूर हो गई है दुकान अब। दत्त, ये दुकान तो तुम पहचानते ही होगे, बंद समोसे वाली दुकान, जहाँ हमें अपने ज़माने के पिज़्ज़ा मिलते थे और 8 आने में कितना मज़ा आता था 2 बंद समोसे बनाना। भाई दत्त, आपकी स्कूल की दास्तान अभी पूरी नहीं हुई है। प्लीज तशरीफ लाएं मिस्टर जोशी। जोशी साहब, ये क्या है? ये इसके हाउस का। थैंक यू सर। कुछ संजय का हमने सुना है कि ये कौल है, ये दावा है कि उनकी स्कूल करियर में बहुत बड़ा रोल जोशी साहब का है। इससे ज़्यादा अगर कुछ डिटेल्स हों तो संजय खुद बताएं। सर वाज हम लोग के मास्टर थे सवालिक हाउस के, और बहुत ख्याल करते थे हम सबका। पिटाई भी बहुत करते थे, लेकिन ख्याल बहुत करते थे सर। सर आपको कुछ याद होगा संजय के? कोचिंग का एक किस्सा था। जी 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 जी। हाँ, हम ट्रैकिंग पे, हाइकिंग पे थे। रेणुका एक जगह है, रेणुका लेक, तो वो रिलीजियस लेक है, उसमें बड़ी बड़ी मच्छियाँ हैं वहाँ से। अच्छा। तो पास ही में गिरी नदी है जी, वो हम पकड़ते थे। मैं दिन में सोया हुआ था, ये आए कि सर हम मच्छी मारने जा रहे हैं। मैं कहा शाम को मेरे साथ चलना। कि नहीं जी, हम तो अभी जाएंगे। अपनी रील दे दो। मैं कहा थैले में वो निकाल लो। तो थैले से रील भी ले गए और मेरा मच्छी काटने का छुरा भी ले गया। अच्छा, मैं तो सो गया। तब तक फॉरेस्ट वाले आए, उस गेम गार्ड कि साहब वहाँ पे आपके बच्चे कोचिंग कर रहे हैं। तो उनसे पहले वो जैसे वो पहुँचे तब तक ये भी दौड़ते हुए आ गए। एक लड़का था, उसका नाम हमने क्या था, क्ले सर। हाँ, कि क्ले ने वहाँ क्ले इज गॉट वाइल पोचिंग। अच्छा, क्ले आया, मैंने छड़ी उठाई, चार लगा दी। तब तो वो गेम गार्ड वाले थे, हैं? उन्होंने बोला नहीं साहब नहीं, ये है।
हमने 4 इनको भी लगा दिए। वाह। अच्छा, फिर शाम को बैठे सर इनको भी लगाई थी सर बैठे हाँ ये बाली भी थे साथ में, हाँ इनकी लगी। खैर उसके बाद हम दूसरे दिन ठीक ठाक हुए, तब तक सब मालूम हुआ कि इनकी बड़ी बड़ी मच्छियाँ पकड़ी हुई हैं। ओह इन्होंने खाई, फेंकी नहीं हमने, सब खा ली। महेश भट्ट साहब, अभी किसी ने बताया कि संजय जब स्कूल में थे तो म्यूजिक व्यूजिक का बहुत शौक था और बीटल्स का उस जमाने में बड़ा जोर था। उसकी एक झलक पहले देख लेते हैं। ये इनकी स्कूल का बैंड है, जरा गौर कीजिएगा। वो एक 6.5 फुट लंबे जो एक बैंड प्लेयर चले जा रहे हैं पीछे। आप लोगों को उस जमाने की कोई चीजें याद हैं? ये बैंड से स्कूल ही में बजता था या घर ही में घर कुछ रिहर्सल वहर्सल होती? Mama had bought a drum set. हाँ ड्रम सेट था, कुछ Every गिटार भी morning था। we used to be, it was like an alarm. Because भैया एक ही ट्यून बजाते थे, that was the school band. इसका ये था कि 71 वॉर में जब बांग्लादेश हम गए एंटरटेन करने के लिए, तो हमारे साथ लता जी इतनी बड़ी सिंगर, तो इसने बड़ा इंसिस्ट किया, इसने कहा कि मुझे भी जाना है। तो मैंने कहा तुम जा नहीं सकते हो क्योंकि उसमें सब कलाकार जा रहे हैं, ये स्कूल से आया था छुट्टियों में, तो तुम्हें कुछ ना कुछ प्ले करना पड़ेगा। तो इसने कहा जी मैं बांगो बजाऊंगा। तो हम इसको ले गए। तो अब लता जी जब आई स्टेज के ऊपर गाने के लिए, तो सारे म्यूजिशियंस थे, तो इसने ये गाते गाते रुक गई क्योंकि बांगो जो गलत बज रहा था। तो अब लता जी ने जब मुड़ के देखा तो गुस्सा तो उनको आया, बट जब उन्होंने संजय दत्त को देखा बांगो बजा रहा है तो उन्होंने कहा आप बजाते जाओ, आप गाते जाएंगे। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान की हिस्ट्री में एक ही इंसान ऐसा होगा जो लता जी को गाते गाते रोक सके। सबकी दरखास्त ये आई है, संजय खुद जो है ड्रम्स पे थोड़ा सा अपना चमत्कार दिखाए। मुझे ड्रम्स बजाना नहीं आता, वो स्कूल का जो है वो हाँ तो स्कूल का ही बजा दीजिए, वो स्कूल का ही बजा दीजिए। जैसे जैसे मतलब स्कूल के दिन आगे बढ़ते गए, संजय अपनी जवानी के दिनों की तरफ पहुंच रहे थे और कॉलेज में भी थोड़ा बहुत दखल इनका रहा, लेकिन फ़ौरन ही जो है एक्टिंग का जादू जो है इनके सर चढ़ के बोल रहा था। तो ये फिल्मों की दुनिया में तशरीफ ला रहे थे। ये छुट्टियों में आया हुआ था, मेरी शूटिंग चल रही थी, मैं उस स्टूडियो में, तो एक कोने में खड़ा हुआ ताली बजा रहा था। तो मैंने कहा कि तुम्हें करनी है, एक्टिंग करनी है? तो मैं कहता हाँ। तो हमने कहा आ जाओ फिर, तुम आ जाओ। फिर मेरा ख्याल है कि उसकी वजह से इसके अंदर वो शौक पैदा हुआ। एल्फिंसन कॉलेज में हमने इसको डाला था। जी जी जी। तो वहाँ क्या हुआ कि टीचर्स जो थे वो स्ट्राइक पे चले गए। तो एक दिन ये अपने घर पे आए और अपनी माँ से कहने लगे कि मुझे एक्टर बनना है। तो मैंने कहा कि तुम्हें फिर पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो ये तैयार हो गया। तो 1.5 साल तक हमने इसको खूब रगड़ा जी। तो हमारे सिंगल साहब हैं, एक अच्छे फोटोग्राफर हैं सिंगल साहब। जी जी। तो उनसे मैंने कहा कि एक 1.5 ईयर के स्पैन में इसकी जो प्रोग्रेस हो रही है उसकी फ़ोटोग्राफ आप लीजिए। तो फिर मैं उस स्टूडियो में इसकी महारत की थी, तो हमने सारे फ़ोटोग्राफ एनलार्ज करके वहाँ लगाए थे। तो दिलीप कुमार साहब और सब वहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो गैलरी से, फोटोग्राफ की गैलरी से निकल के जहाँ महारत थी वहाँ जब आए वो, तो मुझे कहते हैं कि अब तो महारत शॉट देखने की ज़रूरत नहीं है, हमने देख लिया संजय दत्त को, इज स्टार। बहुत अच्छे एक्टिंग के टीचर भी थे जिनसे संजय साहब ने जो है एक्टिंग की बाकायदा ट्रेनिंग ली। उन्होंने इनके लिए एक मैसेज भी भेजा है। हेलो संजय भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस ट्रिब्यूट देने में मैं भी शामिल हूँ। मुझे बहुत फ़ख्र है तो तुम काम कर रहे हो और इतना इम्प्रूव किया है तुमने, इतनी मैच्योरिटी तुम अपनी एक्टिंग में लाए हो, बहुत फ़ख्र है मुझे वो दिन भी याद है जब तुम ट्रेनिंग ख़त्म कर चुके थे और दत्त साहब और नरगिस जी आई और उनके चंद मेहमान थे जो तुम्हें देखने आए तुम्हारा काम, और तुम सीन करते करते थोड़ा सा नर्वस थे, भूल गए लाइन, मगर तुमने इम्प्रोवाइजेशन की टेक्निक से उसको बहुत संभाल लिया और फिर सीन को बिल्कुल वहीं लाके खड़ा कर। वेल आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू। आपका जो एक्सपीरियंस था, जहां आप लॉन्च किए गए एज अ लीडिंग मैन, आपका एक्सपीरियंस क्या था?
पहले तो बहुत खुश था, मुहूर्त के दिन पे बहुत खुश था, लेकिन जब काम करना पड़ा तो मुझे याद है मेरा पहला शॉट श्रीनगर में था। मुझे एक खिड़की से कूदना था, गाने का शॉट था, वो 200-300 लोग खड़े थे, और अभी तो मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूँ डांसिंग में, लेकिन उस टाइम पे माशाल्लाह तो बहुत नर्वस था क्योंकि डैड वहाँ थे, ये लोग सब, प्रिया, ये लोग सब वहाँ खड़े थे, और मेरा फर्स्ट शॉट ओके होना बहुत ज़रूरी था, और वो ओके हुआ।